वर्ब में आईएनजी लगाने का नियम देखिए, वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट आ जाए, यानी किसी भी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन आ जाए, उसके पहले स्वर यानी वोवेल आ जाए, तो उसके जो अंतिम कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है उसको डबल करके फिर आईएनजी लगाया जाता है। जैसे रन में आखिरी में व्यंजन आ रहा है एन और उसके पहले स्वर आ रहा है अंग्रेजी का यू, है ना, तो इसके एन को डबल करके फिर आईएनजी लगाया जाएगा। ऐसे ही स्विम में भी डबल एम करके आईएनजी लगाएंगे, कट में टी को डबल करके आईएनजी लगाएंगे, स्टॉप में पी को डबल करके आईएनजी लगाएंगे और ट्रेवल में एल को डबल करके आईएनजी लगाएंगे। लेकिन ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें ये नियम तो आ रहा है कि लास्ट में कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है और उसके पहले वोवेल यानी स्वर है, लेकिन फिर भी इसमें लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया जा रहा है, वो डायरेक्ट इसमें आईएनजी लगाया जा रहा है। ये अलग से हमको याद रखने पड़ते हैं, इनमें ये नियम काम नहीं करता है। कौन से? गार्डन, देखिए आखिरी में एन आ रहा है जो कि व्यंजन है और उसके पहले ई स्वर आ रहा है इंग्लिश का, लेकिन उसमें आखिरी एन को डबल नहीं करते हुए डायरेक्ट उसमें आईएनजी लगाया जा रहा है। ऐसे ही गार्डन, एंटर, आयरन, ओपन, लिसन, प्रे, पार्डन, बर्डन और ग्रो, इन सब में डायरेक्ट आईएनजी लगाया जाता है। ये नियम आते हुए भी, आखिरी में व्यंजन पहले स्वर आते हुए भी इनको डबल नहीं किया जा रहा है ना। तो अब ये अलग से अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, इनको अलग से याद रखना पड़ता है। तो अब ये इतने सारे चीजें कैसे याद रखेंगे कि इनमें ये आईएनजी डायरेक्ट लगाना है, वो नियम काम नहीं करेगा जैसे कट में डबल टी करके आईएनजी लगा रहे हैं। तो इसके लिए आपको मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूं। इसको मैंने एक कहानी के रूप में बना लिया है और इस कहानी को एक बार में आपको मैं याद करवा देता हूं। देखिए कैसे, समझ लीजिए एक दिन आप गार्डन में गए, यानी मैं गार्डन में गया, गार्डन में मैंने एंटर किया और मेरी आयरन यानी प्रेस, जो कपड़े प्रेस करने की प्रेस होती है जिसको आयरन कहा जाता है, उस आयरन को मैंने ओपन किया, पेचकस स्क्रू से खोल लिया, ठीक है, ठीक करने के लिए। जैसे ही मैंने ओपन किया वहां वॉचमैन आया और उसने कहा लिसन, सुनो, यहां पर यह काम नहीं करना है। तो मैंने उससे प्रे की, प्रार्थना की कि भैया मैं नहीं करूंगा, मैं यहां से चला जाता हूं। तो इस तरीके से मैंने उससे पार्डन यानी माफी मांग ली, पार्डन मतलब माफी मांगना होता है, और इस तरीके से मेरे दिल से एक बर्डन यानी बोझ उतर गया और उसके बाद मैंने ग्रो कर यानी खूब उन्नति करी उस काम को लेकर। ऐसे आप याद रख सकते हैं। कैसे? देखिए, गार्डन में एंटर हुआ, आयरन को ओपन किया, वॉचमैन ने कहा लिसन, ये काम मत करो, मैंने उससे प्रे की, प्रार्थना की, फिर पार्डन माफी मांग ली और इस तरीके से मेरे दिल से बर्डन यानी बोझ, वजन उतर गया और मैंने फिर खूब ग्रो किया, खूब तरक्की, उन्नति की। ग्रो मतलब उन्नति, तरक्की करना। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं।